हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम कलाम एकेडमी का वन लाइनर क्वेश्चन फॉर रीड के लिए लेवल 2 का साइंस का क्लास करेंगे। क्वेश्चन है, सजीवों का निरापवाद रूप से विशिष्ट लक्षण है क्या कहलाता है? उपापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसने बताया कि वायरस को रवेदार या क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? यह बताया W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया था। वायरस के चारों ओर उपस्थित प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। भिंडी या ओकरा का पीला शीरा मोजेक, येलो वेन मोजेक रोग किसके कारण होता है? या विषाणु के कारण होता है। आलू का कुजुप्सन रोग किसके द्वारा होता है? या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने 1876 में की। ई कुलाई जीवाणु मनुष्य के कौन से भाग में पाया जाता है या आंत में पाया जाता है? बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता का कारण है क्या? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम व माइक्रोकोकस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष। रोटी का कवक ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? राइजोपस को कहा जाता है। डबल रोटी बेकरी उत्पाद पेस्ट्री केक बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ब्रेकर्स या ब्रीवर्स यीस्ट किसे कहा जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को कहा जाता है। संपूरक खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है ईस्ट एंड जीवाणु को। परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोग जनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं? प्रतिजीवी औषधियों से मर जाते हैं। रिंग वर्म दाद होने का कारण क्या है? ट्राइकोफाइटेन माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन कवकों के द्वारा होता है दाद रोग। कुपोषण सुधारने के लिए कौन से शैवाल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? स्पाइरुलिना का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष शैवाल स्पेस एल्गी किसे कहा जाता है? क्लोरेला को कहा जाता है। लाइकेन किसका सहजीवन है? शैवाल और कवक का। माइकोराइजा किस किस के बीच का संबंध है? पादप की जड़ व कवक का संबंध है। जुकाम रोग किस वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण जुकाम रोग होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क शोथ का कारण है फ्लेवी वायरस। क्रिवन के खोज करता है लुईस पास्चर। छूप या झाड़ी के उदाहरण हैं मेहंदी, गुलाब, बेर और केर के पौधे। वल्लरी पौधों के उदाहरण हैं तरबूज, कद्दू, खरबूजा। शुष्क आवास के पौधों के उदाहरण हैं खिजड़ी, डंडा थोर व नागफनी। जलीय पौधों के तनों में उपलावकता बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? वायुकोष पाई जाती है। मूसला मूल या टैप रूट के उदाहरण हैं सरसों, आम और नीम। तने का प्राथमिक कार्य नहीं है क्या? प्रकाश संश्लेषण करना, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। शतावरी का पौधा और नागफनी का पौधा जो होता है वो तने से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य है या जल व खनिज लवणों के संवहन का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य है भोजन का संवहन करना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में होती हैं। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं पत्तियाँ। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस रूप में संचित होता है? मंड या स्टार्च के रूप में। फूल गोभी का विल टेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? मोलिब्डेनम के कारण होता है। नींबू का शीर्षारंभी रोग डाइबैक किसकी कमी के कारण होता है? तांबा के कारण होता है। कीट बच्ची पादपों के उदाहरण हैं कौन से? ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, पिचा प्लांट, घटपर्णी पौधा, ये सब कीट बच्ची पौधे होते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य वस्तुओं के अनुपयोगी अथवा नष्ट होने का कारण है क्या? कवकों की वृद्धि के कारण होता है। सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं राइजोबियम जीवाणु और लाइकेन। वातरंध्री वाष्पोजन पादपों के कौन से भाग के द्वारा होता है? यह होता है काष्ठी तनों पर उपस्थित वातरंध्रों के कारण। धंसे हुए रंध्र किस प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं? मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं।
बिंदु स्राव किसके कारण होता है? जल रंध्र के द्वारा होता है। डहलिया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है किसमें? अमीबा और लिस्मानिया में होता है। आलू की आँख किस प्रकार की संरचना है? क्या? कलिका। एकलिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं कौन? मक्का, पपीता व ककड़ी। द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण कौन से हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा, गुड़हल। एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश व भ्रूणपोष का गुणित स्तर होता है, अगुणित व त्रिगुणित। सबसे छोटा पुष्प है कौन सा? वुल्फिया का पुष्प। असत्य फल जैसे सेब और नाशपाती में खाए जाने वाला भाग है मांसल पुष्पासन। यूरेना व जैंथियम के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा होता है। नारियल के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंजनन कहलाती है। बिना निषेचन के अंडाशय का सीधा फल में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेच फलन, जैसे केला और अंगूर। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? एंटोन वॉन लीवेनहॉक संतरे के बीजों में की थी। नई कोशिका निर्माण पूर्व स्थित कोशिका ओमनिस सेलुला ई सेलुला से होने की बात किसने बताई? रुडोल्फ विर्चो ने बताई। कोशिकाओं का उनके बढ़ते हुए क्रम का आकार क्या है? माइकोप्लाज्मा, फिर जीवाणु, फिर मानव लाल रुधिर कणिकाएं, फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया सर्वप्रथम? स्लाइडेन व श्वान ने दिया। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? मुख्यतः सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। किसी कोशिका को किस प्रकार के विलयन में रखा जाए कि वह फूल जाए? अल्प पराशरणदाबी विलयन में रखा जाए। कोशिका में गैसीय पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। कोशिका में जलीय पदार्थों का परिवहन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। F1 कण ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन किसके द्वारा होता है? जेनस ग्रीन के द्वारा होता है। कोशिका का अपमार्जक या आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, पाचन थैली किसे कहते हैं? यह लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सी कोशिकांग में आवरण नहीं पाया जाता? राइबोसोम में आवरण नहीं पाया जाता। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गाल्जी कॉय के द्वारा होता है। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। कौन सी कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविषरहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे कहते हैं SER कहते हैं। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है? प्रोकैरियोन, केंद्रकाभ, आदिम न्यूक्लियोट कहते हैं। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? DNA एवं प्रोटीन से होता है। केंद्रक का अभिरंजन किससे होता है? सेफ्रोनिन या मेथिलीन ब्लू से होता है। गुणसूत्रों के अभिरंजन में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? एसिटोकार्बिन अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। कोशिका चक्र की किस अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है? S प्रवस्था में। केंद्रक विभाजन की कौन सी प्रवस्थाओं के अंदर गुणसूत्रों की संरचना व गुणसूत्रों की आकृति का क्रमशः अध्ययन किया जाता है? मेटाफेज और एनाफेज में किया जाता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड लाल ग्रंथि सबसे बड़ी सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि, जो कि कर्ण के पूर्व लाल ग्रंथि में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल, जो कि दांतों पर सफ़ेद आवरण होता है। मनुष्य में दांत सूत्र होता है 21-23/21 गुणे 2 होता है साथ में। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का मंथन करने वाला अंग कौन सा है? अमाशय। एंजाइम मुख्यतः किसके बने होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं? एंजाइम। मानव शिशुओं के जठर रस में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? लीवर। पित्त रस का निर्माण व संचय क्रमशः होता है लीवर व पित्ताशय में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है।
वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पित्त रस निभाता है। रक्तदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है कितनी? 55%। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। शरीर में बच्छकाणु तंत्र का निर्माण कौन करता है? मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल करता है। रक्त समूहों की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। हृदय धड़कन की शुरुआत होती है किसमें? SA नोड में। शरीर की अनैच्छिक गतिविधियां पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। प्रत्यावर्ती चाप का सही क्रम क्या है? ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी। दो न्यूरॉनों के बीच संगम स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। रासायनिक संदेशवाहक किसको कहा जाता है? हार्मोन को। किस ग्रंथि का आकार अंग्रेजी के H अक्षर के समान होता है? थायराइड ग्रंथि का आकार होता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन, मिल्क डाउन हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। वृषण की लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंड्रोजन कोशिक हार्मोन। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है कितनी? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। श्वसन दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पायरोमीटर के द्वारा। केचुआ व मेढक में श्वसन अंग हैं आर्द्र व श्लेष्मी त्वचा। त्रिचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वास रंध्रों से। कीटों में श्वसन अंग है श्वास प्रणाल व वातक। पेशियों में ऐंठन का कारण होता है लैक्टिक अम्ल का संचय करना। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। यूरिकोटेलिक जंतुओं के उदाहरण हैं कीट, सरीसृप व पक्षी, सर्प और छिपकली। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन। उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? कोंड्रोलॉजी कहलाता है। कोहनी एवं घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कब्जा संधि या हिंज जॉइंट। संक्रामक रोग के उदाहरण हैं एड्स, तपेदिक, हैजा व निमोनिया। कौन सी बीमारी में शरीर धनुष के आकार में तन जाता है? टिटनेस में। कौन सी बीमारी में डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के द्वारा इलाज किया जाता है? किसमें? TB, एचमा व क्षय रोग में किया जाता है। एलिजा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एथलीट फुट रोग का कारक है ट्राइकोफाइटोन कवक। अफ्रीकन निद्रा रोग का कारक है ट्रिपोनोसोमा। काला ज्वार रोग का कारक है लिस्मानिया डोनोवनी प्रोटोजोआ। हाथी पांव रोग का कारक है उचेरिया ब्रैंकोफाइटाई। पेप्टिक व्रण या आमाशय का अल्सर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसका खोज करता है मार्शल और वॉरेन। मुहासे का रोग जनक है स्टेफाइलोकोकाई। प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है क्योंकि विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। डाउन सिंड्रोम कौन सी गुणसूत्र की असमानता के कारण होता है? गुणसूत्र संख्या 21। मेरस्मस रोग का कारण है प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी से। प्लेग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द सी फंक ने दिया। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन D। कौन से विटामिन वसा में विलय होते हैं? A, D, E, K। इच्छू शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, ग्वाइटर व गलकंड रोग होता है। शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम क्या है? वृषण, शुक्रवाहक, फिर मूत्रमार्ग। गर्भ निरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक है संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के व्युत्पन्नों का मिश्रण। तांबा मोचक अंतःगर्भाशयी युक्ति का उदाहरण है कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलॉट 675।
मानव में जन्म के दौरान होने वाली घटना का सही क्रम है युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। मानवों में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंततः स्थापित होती है वह है भ्रूण। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने कौन से पादप पर प्रयोग किए? इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर। सरीसृप व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। समजात अंग के उदाहरण हैं स्तनधारियों के अग्रपाद, आलू व अदरक, गाजर व मूली, बोगनविलिया का कांटा व कुकुरबिटा का प्रतान। समरूप समवृत्ति अंग के उदाहरण हैं चमगादड़ व पक्षी के पंख, आलू व शकरकंद। मुकुलन द्वारा जनन होता है किसमें? हाइड्रा में। मानवों में निषेची अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। टेडपोलों के नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? आयोडीन। दौरा या अर्धचेतनावस्था से प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है अंतःकोशिकता या एंडोसाइटोसिस कहते हैं। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क में। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? रसायनोवर्तन के द्वारा होती है। पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्रों से होता है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? एक्सॉन छोर में बदलता है। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल करता है। तंत्रिका कोशिका तथा कोशिका संरचनाओं में अभिरंजित करने की विधि का नाम है ब्लैक रिएक्शन। एक कोशिका जीवों में अतिरिक्त जल व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में कौन सी संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? राजधानी। किस प्रकार के लवक के अंदर स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषकों के प्रति अति संवेदनशील हैं? SO2 के प्रति। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वन। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु की प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण है जल में अजली लाशों को प्रवाहित करना। अलवर्डली पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक pH परास कौन सा है? 6.4 से 7.5 होता है। बायोगैस व संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है मीथेन CH4। ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई होती है DU, डॉप्सन यूनिट। पृथ्वी के कौन से स्थान को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजा वर्षावन को कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं CO2, CH4, N2O, CFC व CO। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। वातावरण में कौन सी गैस की अधिकता से तेजाबी वर्षा होती है? SO2 की अधिकता से। बंगाल के अरावाड़ी वनों में किस प्रकार के पेड़ों की बहुलता पाई जाती है? शाल वृक्ष के। जल संभरण से संबंधित प्राचीन संरचनाएं कहलाती हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? खादिम कहते हैं। MP UP में बंदिश, बिहार में आहार कहते हैं, कर्नाटक में कट्टा कहते हैं, केरल में सुरंगम कहते हैं, महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल कहते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जून 2014 में। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को क्या कहा जाता है? कुल्ल कहा जाता है। भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इन्हें स्टॉकहोम पुरस्कार भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2022 की थीम क्या थी? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं शस्य भूमि, खेत, बगीचा एवं जल जीवशाला। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे हैं, कीटों का भक्षण करता है। मोर है खाद्य स्तूप का शीर्ष। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पड़ोसी स्तर
पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी होता है। अब घटक के उदाहरण हैं जीवाणु व कवक। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा में जो कि उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचती है, कितनी? 10% पहुंचती है। ये किस सिद्धांत किसे दिया? लिंडमैन के ऊर्जा नियम के अनुसार। WHO ने किसी भी शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर कितना तय किया? 45 dB। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता तप्त स्थल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की उदाहरण किसने प्रस्तुत की? नॉर्मन मेयर्स ने प्रस्तुत की हॉटस्पॉट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता तप्त स्थल की उदाहरण किसने प्रस्तुत की? नॉर्मन मेयर्स ने। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। उड़न गिलहरी कौन से वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता प्रतापगढ़ में पाया जाता है। लाल केंचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? गिजर्ड संरचना पाई जाती हैं। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर व सरसों। भौतिक विज्ञान हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।